अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। ये हमारा लेक्चर 3 है और इसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के दोनों पार्ट्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। ये हमारी फ्री लेक्चर सीरीज़ है जो पैरा पेपर 3 के तमाम जो डोमेन्स हैं उनको ये कवर करेगी। अगर आप पैरा जॉब्स की तैयारी के लिए सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन को डिस्काउंटेड फ़ीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ तमाम डोमेन्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स पाकिस्तान एज द फेडरल रिपब्लिक। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जो पाकिस्तान को एज अ फेडरल रिपब्लिक ये डिक्लेयर करता है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस थे उनकी टेरिटरीज़ को हाईलाइट किया गया। इसके बाद फेडरल जो कैपिटल है और ट्राइबल एरियाज़ की निशानदही की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है, इसके अंदर है विच आर्टिकल डिक्लेयर्स इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। कौन सा आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन जो है वो उसने डिक्लेयर किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डैट इज़ आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया। विच आर्टिकल रिलेट्स टू एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डैट इज़ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है ये तमाम किस्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है स्टेट के अंदर उनकी एलिमिनेशन के मतलब ये डील करता है। और इसके अंदर जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट किया गया और एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको ख़त्म करने के बारे में ये आर्टिकल वजाहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ right of individuals to be dealt with in accordance with law is given in article। तो that is article number 4 है जो ये इंश्योर करता है कि स्टेट का कोई भी सिटीज़न होगा उसको लॉ के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा और लॉ के अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 4 जो है डेट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट अनलॉफुल एक्शंस। किसी भी गैर कानूनी जो एक्शन है उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ आर्टिकल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच आर्टिकल डील्स विद लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है डेट इज़ आर्टिकल 5 है, जो हर सिटीज़न के को कंपेल करेगा कि वो अपनी जो लॉयल्टी है वो स्टेट के साथ जोड़े रखे और जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट प्रोवाइड करेगी उसको वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाई ट्रीजन इज डिफाइंड इन। हाई ट्रीजन के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर। तो डेट इज़ आर्टिकल 6। ये बड़ा फेमस आर्टिकल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी सिटीज़न अगर जो पाकिस्तान का कानून है उसको सबवर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेगा और इस तरह की पाकिस्तान की जो डिफेंस है उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको सबोताज करने की कोशिश करेगा, तो उस सिटीज़न के अगेंस्ट जो आर्टिकल इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेट विल बी आर्टिकल 6 और इसके तहत जो है वो फांसी की सज़ा उस सिटीज़न को दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच आर्टिकल। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आर्टिकल 7 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स हैं, दीज ऑल आर्टिकल्स जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं और इनके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वजाहत के साथ इसके अंदर चैप्टर 1 जो है पार्ट 2 का चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, जिसके अंदर 7 से लेकर 28 तक आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज 7 to 28। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल मेक्स एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स वॉइड। ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजन के दरमियान रुकावटें हायल करेगा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल नंबर 8 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर ये मौजूद है और ये इस बात को इंश्योर करेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजन है उसको हर सूरत इंश्योर किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ आर्टिकल नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन इज ग्रांटेड अंडर। किसी भी पर्सन की जो सिक्योरिटी है वो स्टेट उसको इंश्योर करेगी। तो इस हवाले से जो आर्टिकल नंबर 9 है वो डील करता है, स्टेट जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी
कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से या उसकी लिबर्टी से महरूम नहीं रखा जा सकता, और स्टेट जो है वो अंडर लॉ उस पर्सन की, उस सिटीज़न की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर प्रोवाइडेड इन, तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ आर्टिकल 10 है। इसके तहत जो है वो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करेगा किसी भी सिटीज़न को, अगर उसको अरेस्ट किया जाएगा या डिटेंशन उसकी की जाएगी तो उसको विद इन 24 आवर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। और अगर उसने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी के हवाले से कोई साजिश की है तो उसको मैक्सिमम जो 3 मंथ्स के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद उसकी जो अरेस्ट होगी उसको रिव्यू किया जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है ये किसी भी सिटीज़न की अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में ये वजाहत देता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर ये इसकी वजाहत की गई है, तो डैट इज़ आर्टिकल 10A है। इस आर्टिकल को जो हमारे पास 18th अमेंडमेंट आई थी 2010 के अंदर, उसके तहत इसको इंसर्ट किया गया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये इस चीज़ की प्रोविज़न को इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीज़न को यह राइट है कि उसका जो फेयर ट्रायल है उसको इंश्योर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, डैट इज़ विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर, कौन सा आर्टिकल जो है वो किसी भी किस्म की ग़ुलामी को और चाइल्ड लेबर को ये प्रोहिबिट करता है, तो डैट इज़ आर्टिकल 11 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर ये मौजूद है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो एज है डैट इज़ अंडर 14 ईयर्स और वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करता हो, और किसी भी किस्म की जो स्लेवरी है उसको कोई लॉ भी प्रोटेक्शन नहीं देता। तो ये जो आर्टिकल है ये प्रोहिबिट्स करता है स्लेवरी को एंड चाइल्ड लेबर को। तो इसका जो राइट आंसर है डैट इज़ आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज़ इन आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के रिलेटेड वजाहत देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट विल बी आर्टिकल 12 है। नो लॉ कैन पनिश फॉर एन एक्ट बिफोर इट वाज मेड इलीगल। 15 क्वेश्चन के अंदर, इन वायलाबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम इज एंश्योर्ड अंडर, किसी भी पर्सन की जो डिग्निटी है और उसकी जो प्राइवेसी है होम की उसको सबोताज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो इस चीज़ को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच आर्टिकल गिव्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कौन सा आर्टिकल जो है वो किसी भी सिटीज़न को ये फ्रीडम देता है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में आज़ादाना तौर पर घूम सकता है, जा सकता है, तो डैट इज़ आर्टिकल 15 है जो इस बात को इंश्योर करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैट इज़ फ्रीडम ऑफ असम्बली, कोई भी पर्सन जो है वो असम्बली उसको बनाने की उसको आज़ादी हासिल है, और इस हवाले से जो आर्टिकल 16 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इस बात को इंश्योर करता है कि सिटीजन्स में असेंबल पीसफुली। इसके बाद हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इज़ इंश्योर्ड इन, कोई भी पर्सन कोई भी सिटीज़न जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन उस पर्सन को इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो भी वो एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा वो विद इन लॉज की जो प्रोविज़न है उसके अंदर रहते हुए बनाएगा। तो आर्टिकल 17 जो है वो इस बारे में डील करता है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉज के अगेंस्ट है तो जो गवर्नमेंट है वो विद इन 15 डेज़ सुप्रीम कोर्ट को उस पार्टी के, उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से आगाह करेगी और उसके खिलाफ फिर एक्शन रेकमेंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी सिटीज़न जो है उसको आज़ादी हासिल होगी तजारत के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और प्रोफेशन के हवाले से। तो आर्टिकल जो 18 है हमारे पास वो इस चीज़ को डील करता है और इस बात को इंश्योर करता है कि फ्रीडम ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो हर सिटीज़न को वो उसका राइट होगा, उसको कानून जो है कानून के तहत उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर बंदे को ये आज़ादी हासिल होगी कि वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। आर्टिकल 19 जो है डैट डील्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको गारंटी किया जाएगा और सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई ऐसी वजह है कि जिसके ज़रिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो अदरवाइज़ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, तमाम सिटीजन्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी हासिल होगी। आर्टिकल 19 इस हवाले से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19A, तो ये जो आर्टिकल है ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ये इंसर्ट किया गया 2010 के अंदर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973।
इसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हर सिटीज़न का को ये राइट हासिल होगा कि उसको जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उस तक रसाई उसको दी जाएगी। तो आर्टिकल 19A जो है दैट डील्स अबाउट राइट टू राइट इंफॉर्मेशन। नंबर 22 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन इज इन। हर सिटीजन जो है वो अपने मज़हब का को डिक्लेयर कर सकता है। तो इस बारे में आर्टिकल 20 जो है वो वजाहत देता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर कि हर सिटीज़न जो है उसको ये राइट हासिल है कि वो अपने मज़हब को, अपने रिलीजन को वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। ये आर्टिकल 25A है जिसके तहत जो है वो स्टेट जो है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि 5 ईयर से लेकर 16 ईयर तक तमाम सिटीजन्स को इस बात के हवाले से इंश्योर किया जाएगा कि उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस हवाले से आर्टिकल 25A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर इस बात को ये इंश्योर करता है और ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है विच आर्टिकल प्रिजर्व्स लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये आर्टिकल 28 है जो माइनॉरिटीज़ के कल्चर को, उनके जो कस्टम्स हैं, उनका जो ट्रेंड्स हैं, उनके जो लैंग्वेजेस हैं उनको ये प्रिजर्व करने के हवाले से ये एम्फोसिस देता है। तो ये आर्टिकल जो है माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो ये इस बात को इंश्योर करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी स्टार्ट फ्रॉम विच आर्टिकल। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है ये 29th जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और 40 आर्टिकल्स तक ये हमारे पास मौजूद हैं। 29 से 40 आर्टिकल्स जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है उसके बारे में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर गवर्नेंस के, स्टेट को कैसे चलाया जाएगा, इदारों को कैसे चलाया जाएगा। अगर आप किसी भी वन पेपर की तैयारी के लिए, स्पेशली एसडीओ की जॉब्स के लिए या ईसीपी की जो जॉब्स आई हुई हैं उनकी तैयारी के लिए हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।